आर्थिक रूप से कमज़ोर जनता को सरकार द्वारा न्याय पाने के लिए मिलेगा अधिवक्ता। इस बारे में जानकारी दी मीनाक्षी गुप्ता पैनल एडवोकेट ने। उन्होंने बताया कि किसी भी तरह के केस के लिए हमसे सहायता ली जा सकती है। देखें उन्होंने क्या कहा। एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जैसे कोई भी एक पुअर पर्सन है या कोई गरीब इंसान है, वो एक लिटिगेशन, एक अगर हम आम इंसान भी, अगर आज मेरी भी कोई लिटिगेशन है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव फॉर पीपल्स, हो सकता है वो उनके रीच पे ना हो। तो हमारा ये जो लीगल एड डिपार्टमेंट है या लीगल एड जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है हालसा, तो वो इसी को लेकर करता है कि कोई भी गरीब है, कोई पुअर पर्सन है, कोई नीडी पर्सन है, कोई महिला है, कोई बच्चा है, वो किसी भी कानूनी रूप से जो भी उससे उसका लॉयर है या उसको एंगेज करना है या अपनी लिटिगेशन करनी है या अपनी किसी भी तरह की उसको सहायता चाहिए कानूनी रूप से, तो वो यहाँ पे आके ले सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको किसी भी तरह का कुछ भी उसको नहीं देना, उस वकील को पैसे उसको सरकार अपने आप पे करती है उसका मेहनताना। इसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके लिए उसको एक हमारे ऑफिस में आके एक एप्लीकेशन मूव करनी पड़ती है। हमारे हेल्पलाइन नंबर है, वो उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं वो लोग, और हम इमीडिएटली उसको वो प्रोवाइड करवाते हैं हेल्प। किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, अगर सपोज किसी विडो की पेंशन नहीं बन रही है या किसी को किसी के पेरेंट्स की डेथ हो गई और उसको कोई ना कोई कंपनसेशन अमाउंट चाहिए, तो उससे भी जो हमारा डिपार्टमेंट है, हमारा लीगल एड ऑफिस है, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में उसकी एप्लीकेशन भेज देता है। मैक्सिमम अमाउंट कितना रहता है कि जो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं? मैम, इसमें वुमेन्स और जो बच्चे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट, कितनी भी उनकी इनकम है वो कर सकते हैं। हाँ, वुमेन्स और बच्चों के लिए कोई कैटेगरी नहीं है सर इसमें। और जो मेंस हैं उसके लिए 3 लाख का स्लैब रहता है हमारा, कि 3 लाख से कम वाले जो है वो इस स्लैब में फॉल करते हैं। बट उसमें SC और ST के लिए हमारा कोई स्लैब नहीं है, वो कोई भी कैटेगरी के मेंस भी हैं वो कर सकते हैं उसमें। इसमें हेल्पलाइन नंबर कौन से हैं आपके? हेल्पलाइन नंबर्स मैम हमारे ऑफिस के हैं 22661381। मैम, एक प्रॉब्लम अक्सर देखने को मिलती है कि सरकारी वकील मिल जाता है, लेकिन जो पीड़ित होता है सरकारी वकील भी उससे कुछ पैसे की डिमांड कर लेते हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे कि मजबूरी में उनको देने पड़ते हैं? सर वो आप ऐसे देखिए, हमारे लिए यहाँ पे क्या है, हमारे डिपार्टमेंट में एक शिकायत पत्र कक्ष वो बनी हुई है पेटिका, उसमें आके वो डायरेक्ट हमारी CGM मैम से भी मिल सकता है और डायरेक्ट किसी भी ऑफिसर, किसी भी एम्प्लॉय से जाके अपनी बात रख सकता है कि अगर उसके साथ ऐसा किसी वकील ने किया है। वैसे कोई भी वकील ऐसा नहीं करता, हमारा जितना भी हमारा आज तक का हमने कोई नहीं देखा ऐसा। 99% सब फेयरली काम करते हैं, तो वो शिकायत कर सकता है सर। वो हमारे यहाँ पे एक डिपार्टमेंट में हमारी कोई भी किसी भी प्रकार की अगर उसको उस वकील से संबंधित कोई भी है तो वो शिकायत करके उसको रिमूव करवा सकते हैं। लोगों को भी कहेंगे कि पैसे ना दें, लोगों को भी कहेंगे कि पैसे ना दें, वकीलों को मतलब अगर डिमांड भी करता तो ना दें। आप मैसेज देंगे कुछ ऐसे लोगों के लिए? तो अगर ऐसे कोई, अगर आप लीगल एड काउंसिल कोई अपॉइंट हुआ है, वो आपसे पैसों की डिमांड कर रहा है अगर अलग से कि आपको ये देना है वो देना है, तो आप आके उस ऑफिस में बात कर सकते हैं कि क्या मुझे ये चीज़ देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। वो आके ऑफिस में अपनी शिकायत रिटर्न में भी दे सकता है और ओरली भी बता सकता है। कोई अदर केस हो किसी का तो वो भी आपके केस में इन्वॉल्व हो सकता है? कोई भी ले सकता है सर, एनी पर्सन। किसी के लिए लीगल एड कोई ये स्पेसिफिक बंदे की किसी इंसान के लिए नहीं है, किसी के लिए भी है। कोई भी वुमन, कोई भी बच्चा, कोई भी मैन वुमन, कोई भी आके यहाँ सहायता ले सकता है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, कोई भी ले सकता है। सर हर तरह के केसेस में सहायता मिलती है, चाहे वो सिविल लिटिगेशन है, उसकी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई है, कोई उसका कोई अगर कोई रिश्तेदार है या उसका वो खुद अंदर है जेल में, तो वहाँ से बाहर निकालने के लिए भी सहायता ले सकता है। ठीक है, कोई अगर कोई वुमेन से रिलेटेड कोई अत्याचार हो रहे हैं उसके ऊपर वो भी सहायता ले सकता है। एक्सीडेंट से रिलेटेड कोई केसेस हैं उससे भी सहायता, हर तरह की सहायता, लेबर से संबंधित है, कंज्यूमर से संबंधित है, हर तरह की सहायता यहाँ पे उनको मिल जाती है। अभी तक ऐसे कितने केस अब तक आ चुके हैं आपके पास में जो ऐसे रहे हैं जिनको जो वकील नहीं हायर कर पाते? एवरेज क्या रहती है? मैम एवरेज तो वो एक हमारा बना हुआ है, स्लैब बना हुआ है प्रॉपर, हमारी पूरी बुकलेट तैयार है। नहीं, मिनिमम आप बता दीजिए। मंथली 100 आ जाते हैं मैम। ये जो सरकारी वकील हैं इनको तो कहते हैं कि मिल जाते हैं या पैसे ले लेते हैं, अगर कोई प्राइवेट वकील की दूसरी पार्टी के साथ मिल जाता है तो उसकी भी शिकायत की जा सकती है?
सर आपको आपके पास होना, देखिए ये तो हर डिपार्टमेंट में अगर आप ऐसे एलिगेशन लगाएं तो किसी के ऊपर भी हम लगा सकते हैं एलिगेशन। आपके डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फेक न्यूज़ देते हैं, जो या लोगों तक नहीं पहुंच सकते, वो आप किसी के ऊपर ऐसे एलिगेशन नहीं लगा सकते कि मिल जाते हैं नहीं मिल जाते। उसकी अगर आपको लगता है कि सच में मेरा नहीं हो रहा या मेरी सुनवाई नहीं हो रही तो आप डायरेक्ट कोर्ट रूम में भी जाके जज साहब से बात कर सकते हैं। आप हमारे यहाँ पे ऑफिस में आके भी बात कर सकते हैं हमारे ऑफिसर से, हमारे CGM मैम से। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, आप किसी पे एप्रीहेंडेड होके नहीं कर सकते, कोई भी ब्लेम लगा सकते कि सरकारी वकील है तो पैसे ही लेगा बिना काम। उसको सरकार पैसा दे रही है और उसके रिजल्ट 99% उनके। आप कोई जागरूक कैंप भी लगाते हैं इस तरह के जो लोगों को नीड रहती है? आप ये कह रहे हैं अगर आपको ये लगता है कि कोई वकील मिल गया है ना, वो किसी पार्टी से पैसे ले लिए, ठीक है, तो आप उसमें बार काउंसिल हमारा बना हुआ है, हमारी अपनी यहाँ पे एक प्रेसिडेंट होते हैं, वहाँ पे भी आप उनकी रिटर्न में कंप्लेंट कर सकते हैं, बार काउंसिल में भी कर सकते हैं, जिससे उनका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है अगर वो पाया गया तो उस इन्वेस्टिगेशन में। अगर वो सही है तो ठीक है, अगर उसको ऐसा लगता है बार काउंसिल को तो उसका लाइसेंस भी रद्द। आप ऑलरेडी कोई कैंप लगाते हैं ऐसे जो लोगों को अवेयर करने के लिए? अवेयरनेस होती है, ये मोबाइल सोशल मीडिया हर एक पे है, ये अवेयरनेस कैंपेन भी होती है, हमारे ऑफिस की तरफ से भी होती है। और उसमें कोई भी किसी भी तरह के ग्रीवेंसेस हैं तो वो उसको रख सकते हैं। ऑलरेडी किसी का केस चल रहा हो तो वो भी, हाँ, अगर किसी का केस चल रहा है और वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो फ़ी पे नहीं कर सकता मैम प्राइवेट काउंसिल की। अब उसको लगता है मैं फ़ी नहीं पे कर सकता और मैं परेशान हो गया हूँ, मेरे पास फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है इतना पे करने की, तो वो हमारे ऑफिस में आके एप्लीकेशन मूव कर सकता है। अपने सारे के सारे वो डॉक्यूमेंट्स लेके आएगा, अपने केस की जितनी भी उसकी केस की हैं डेट्स या उसको पता है किस कोर्ट में चल रहा है, वो आके मूव कर सकता है और उसको तुरंत ही एडवोकेट प्रोवाइड हो। आम लोगों से क्या कहना चाहेंगे, मैसेज क्या देना चाहेंगे? कहाँ कॉन्टेक्ट करें वो आपसे ये भी बता दें। कॉन्टैक्ट यहाँ पे हमारा ऑफिस है DLSA में, कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, वो आके यहाँ पे हमारे एक हेल्पलाइन नंबर जो मैंने आपको प्रोवाइड किया वो भी कर सकता है और आके एक एप्लीकेशन भी मूव कर सकते हैं। वो कुछ भी ना करें, एप्लीकेशन भी ना करें, सिर्फ आ जाएं हमारे ऑफिस में, हम हर तरह की उनको हेल्प दे सकते हैं। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मैम मेरा नाम मीनाक्षी गुप्ता है और मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करनाल में एज एन लॉयर काम करती हूँ। मैं क्या अपील करना चाहोगे पीड़ित लोगों को, क्या अपील करना चाहोगे? मैं अपील करना चाहूँगी कि कोई भी जस्टिस फॉर ऑल, वो कोई भी अगर उनके ऊपर कुछ भी क्राइम होता है या कुछ भी उनका केस या लिटिगेशन है, अगर वो इस वजह से सिर्फ नहीं कर रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो प्लीज़ वो हमारे लीगल एड ऑफिस में आएँ और बताएं अपनी समस्या को, उसका पक्का समाधान होगा और अच्छे से होगा। थैंक यू।